जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है यूपी पीसीएस प्री 2025 के इस फटाफट वन शॉट महा रिवीजन सीरीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की नई और पुरानी सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को कंप्लीट करेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। दोस्तों, आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, योजना की महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह रहती है, किस वर्ष शुरू की गई थी वो योजना, कब शुरू की गई थी, उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है उस योजना का, लाभार्थी कौन है, पात्र कौन होंगे और उस योजना का लक्ष्य क्या, और बजट में क्या कितना आवंटित किया गया था इस योजना को लेकर, कहीं कभी कभी पूछा जाता है ये भी। और इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार का कितना अनुदान है इस योजना में, किसी किसी योजना में, ये भी पूछ लिया जाता है। जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, ये पहली क्लास है फटाफट वन शॉट महा रिवीजन यूपी पीसीएस वाली। इसके अलावा हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और पर्यावरण हो गया आपका, और जनसंख्या जनगणना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें वन शॉट महा रिवीजन हम लोग फटाफट इसको कंप्लीट कराएंगे। और भी वीडियो इसका हम बनाएंगे। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ फटाफट जुड़ते जाइए। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, इसमें पहली योजना है दोस्तों पीएम कुसुम योजना। तो दोस्तों, देखा जाए तो 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम कुसुम योजना यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों पीएम कुसुम योजना जो है, ये केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2019 में शुरू की गई थी। याद रखिएगा, मार्च 2019 में। और इस योजना का उद्देश्य है दोस्तों आपका, इस योजना का उद्देश्य है गांव में किसानों को कृषि के लिए सौर सिंचाई स्थापित करने के, सौर सिंचाई यानी कि सोलर सिंचाई स्थापित करने के मकसद से यह योजना शुरू की गई थी। प्रमुख तथ्य कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30,000 और वर्ष 2024-25 में 44,250 किसानों को सोलर पंप की सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। और वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक 51,000 से अधिक किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ठीक है। और दोस्तों, इस योजना के तहत किसानों द्वारा जो भी स्थापित किए जाने वाले सोलर पीवी और पर केंद्रीय वित्तीय सहायता बेंचमार्क लागत अथवा टेंडर में प्राप्त लागत जो भी कम हो, उसका 30% तथा इतना ही अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। शेष 40% जो है लागत का वहन किसान द्वारा स्वयं किया जाएगा। याद रखिएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि सीएम ग्रिड्स योजना शहरी। ठीक है। तो ये 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरों की सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड यानी कि शहरी को शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना को शुरू करने का, सीएम ग्रिड योजना को। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? एकीकृत सड़क नेटवर्क का विकास करना, कम कार्बन उत्सर्जन, वृक्षारोपण और लागत प्रभावी हरित सड़कें। इसके अलावा शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देना, सुरक्षित एवं समावेशित सड़क परिसंपत्तियों का संचालन एवं रखरखाव, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता के लिए समर्थन, सड़क विकास से संबंधित योजनाओं का अभिसरण, सतत विकास को प्रोत्साहित करना, ये सब आपका उद्देश्य है। पात्र कौन होंगे दोस्तों? जो कि जिन शहरी स्थानीय निकायों ने पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में अपने राजस्व संग्रह में कम से कम 15% की वृद्धि की है, वे इस योजना के तहत जो है अनुदान के पात्र होंगे। और जिन शहरी स्थानीय निकायों ने अपने राजस्व संग्रह में 15 से 25% के बीच वृद्धि की है, उन्हें राजस्व में वास्तविक वृद्धि के बराबर अनुदान दिया जाएगा। और जिन शहरी स्थानीय निकायों ने अपने राजस्व में 25% से अधिक की वृद्धि की, वे वास्तविक वृद्धि राशि का दोगुना पाने के पात्र होंगे। हालांकि एक वित्तीय वर्ष में एक यूएलबी को अनुदान की सीमा 100 करोड़ रुपए होगी। ठीक है। और दोस्तों, योजना के तहत जो प्राप्त कुल अनुदान का कम से कम 10% शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए निकायों के एसएफसी फंड से 10% की कटौती की जाएगी और इस राशि का उपयोग सीएम ग्रिड्स योजना में किया जाएगा। अगली योजना है दोस्तों हार्ड कुक्ड मिल योजना। तो यह योजना 24 नवंबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में यह योजना का शुभारंभ किया गया था। और दोस्तों, लंबे समय से यह योजना बंद थी, इसको दोबारा शुरू किया गया हालांकि। ठीक है। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य है राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चे जो कि 3 से 6 वर्ष तक को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराना है, जिसे लगभग 80 लाख पंजीकृत बच्चे इससे लाभान्वित होंगे।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए। इस योजना का लक्ष्य जो है गर्म पकाए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। और दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा इसके अलावा 402 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 35 जनपदों में बनने वाले 3401 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया गया है। वंदन योजना के बारे में बात करें तो ये 10 अक्टूबर 2023 को प्रदेश में इस योजना का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित जितने भी नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, ठीक है, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं का विकास करना है। आकांक्षी नगर योजना की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही इस योजना के क्रियान्वयन के लिए तैयार किए गए दिशा निर्देशों को सितंबर 2023 में स्वीकृति प्रदान की गई। उद्देश्य है इस योजना का उद्देश्य वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति और सतत विकास की प्राप्ति करना। और दोस्तों इस योजना के पहले चरण में प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में से 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का चयन नीति आयोग द्वारा निर्धारित 16 मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। चयनित 100 नगरीय निकायों में यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी, याद रखिएगा, परंतु इसकी मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से 31 मार्च 2028 तक चलती रहेगी। और 31 मार्च 2026 के पूर्व वर्तमान चयनित जो 100 नगरीय निकाय हैं अभी वर्तमान में के स्थान पर 100 अन्य नगरीय निकायों का चयन किया जाएगा, जहां यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 2 वित्तीय वर्ष तक चालू रहेगी। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कितना 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, याद रखिएगा 2023-24 के बजट में 100 करोड़ रुपए का इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष के लिए प्रावधान किया गया, 100 करोड़ रुपए का। दोस्तों इस योजना को 3C यानी कि 3C मतलब कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन का अनुप्रयोग कर इस योजना को क्या क्रियान्वयन किया जाएगा। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में बात करें। राज्य सरकार द्वारा दोस्तों मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए सितंबर 2023 में नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में सितंबर 2023 में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई, याद रखिएगा। और इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश का संवर्धन करना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, प्रदेश में पशुपालकों के लिए उच्च उत्पादन क्षमता के गोवंश की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, पशुपालकों की आय को बढ़ाना, इसका मकसद है इस योजना का। और प्रमुख तथ्य कुछ देख लीजिए। तो इस योजना के पहले चरण 2023-24 में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को लागत की कुल 50% सब्सिडी प्रदान करेगी। जितना लागत लग रहा है उसका 50% जो है सब्सिडी प्रदान करेगी ये सरकार, ठीक है। और दोस्तों जो इस योजना के लाभार्थी पात्र होंगे उसको कम से कम 3 वर्ष का गौपालन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा निर्धारित भूमि आवश्यकताओं इकाई के लिए 0.5 एकड़ एवं चारे के लिए 1.5 एकड़ को पूरा करना आवश्यक है। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पर मंडलों के नाम, ठीक है, 10 प्रमुख मंडल मुख्यालयों में। अगली योजना है PM स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना। तो यह योजना जो है आपका 24 अगस्त 2023 को PM स्वनिधि इस योजना के अंतर्गत जो है आपका 11,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया, ठीक है। प्रमुख तथ्य अगर देख लिया जाए कुछ इंपॉर्टेंट, तो मुख्यमंत्री ने PM स्वनिधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा कवर उपलब्ध कराने की घोषणा की। कितना दोस्तों, 5 लाख रुपए का। अगली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, उच्च शिक्षा, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो 22 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा का विस्तार करते हुए इसमें सभी ग्रेजुएट जो हैं उत्तीर्ण युवाओं को जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। अभी तक अभियांत्रिकी व तकनीकी क्षेत्र के डिप्लोमा एवं डिग्री धारकों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ग्रेजुएट को भी जोड़ा जाएगा जितने भी आपका ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, उत्तीर्ण किए हुए हैं। प्रमुख तथ्य अगर देख लिया जाए इस योजना के अंतर्गत जो है आपका, इस योजना के अंतर्गत दोस्तों मानदेय की राशि जो है उसको बढ़ाकर प्रति माह 9,000 रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का। और इस वर्ष के लिए मंजूर की गई राशि से 10 लाख युवा लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री
खेत सुरक्षा योजना, तो यह योजना की घोषणा की गई थी दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तथ्य देखिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के बारे में। दोस्तों इस योजना के तहत फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक सौर बाड़ लगाने हेतु किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 60% या फिर 1.43 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत लगाई जाने वाली सोलर जो फेसिंग लगाई जाएगी कि बाढ़ में 12 वोल्ट का करंट दौड़ेगा इसमें। ठीक है, इस योजना के लिए प्रस्तावित बजट जो है 75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगली योजना मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, तो ये 21 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो इसका प्रमुख तथ्य इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कुछ फैक्ट है। इस योजना से प्रदेश में 90 लाख MSME उद्यमी लाभान्वित होंगे। इस योजना में 18 से 60 वर्ष आयु के सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी आवेदन कर सकेंगे। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 6 जून 2023 को खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, यह दोनों जो योजनाएं हैं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू की जाएंगी। प्रमुख तथ्य दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है प्रदेश के सभी जिलों में संचालित की जाएगी, याद रखिएगा। और दोस्तों योजना के अंतर्गत जो प्राकृतिक आपदा वगैरह, रोग वगैरह जो हो गया फसलों को, तो उसको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, उसके लिए बीमा किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में कुल 18 फसलों तथा खरीफ में 10 फसलों जिसमें कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरहर तथा रबी मौसम में 8 फसलों, खरीफ में कितना 10 फसल और रबी में 8 फसलों जिसमें कि गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाही, सरसों तथा आलू को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर प्रदेश के चयनित 60 जिलों में फसल बाहुल्य क्षेत्रों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 7 उद्यानिकी फसलों पर लागू की जाएगी। कितने? 7। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत दोस्तों केला, मिर्च, पान, हरी मटर, टमाटर, शिमला मिर्च और आम के फसल बाहुल्य विकास खंडों में स्थापित मौसम केंद्र पर इन फसलों को खरीफ 2023 में रबी 2025-26 तक बीमित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कृषकों द्वारा वहन किए जाने वाला प्रीमियम अंश जो खरीफ मौसम में बीमित राशि का 2% तथा रबी मौसम में 1.5% अथवा वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो तक होगा। ठीक है, और वार्षिक नकदी फसलों और उद्यानिकी फसलों है तो जो है आपका कृषक द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश को बीमित राशि का 5% और वास्तविक प्रीमियम दर जो कम हो रखा जाएगा। अगली योजना है मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना। तो ये 12 मई 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। उद्देश्य इस योजना का उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल का चयन तथा पर्यटन संभावनाओं से परिपूर्ण अल्प ज्ञात पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उसे उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, यानी कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके विकास के लिए यह योजना, छोटे और बड़े जो भी पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, प्रमुख तथ्य इसमें देखा जाए, देखिए प्रदेश के स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को चयनित पर्यटन स्थलों से जोड़ना है और इस योजना के तहत जो है आपका न्यूनतम 25 लाख रुपए और अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। और योजना के अंतर्गत 50% जो अंशदान की सहभागिता हेतु जनप्रतिनिधित्व गण के अलावा कोई भी प्रतिष्ठित व सक्षम व्यक्ति अथवा सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्था या संगठन प्रस्तावक हो सकते हैं। और दोस्तों संसद, लोकसभा, राज्यसभा द्वारा संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक, विधानसभा, विधान परिषद द्वारा विधायक निधि के अंतर्गत उनकी दिशा निर्देशों सिद्धांत के अनुसार आच्छादित कार्यों हेतु परियोजना लागत की 50% धनराशि का कंजर्वेशन प्रस्ताव दिया जा सकेगा। अगला योजना है मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना। तो ये 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना को अनुमोदित किया गया।
तो इसका प्रमुख तथ्य देखा जाए तो यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से अगले आदेशों तक अथवा 5 वर्ष की अवधि तक जो भी पहले हो लागू रहेगी यह योजना, ठीक है। और सुनियोजित विकसित किए जाने वाली टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होगा, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के अनुमोदन से इसे 1.25 एकड़ किया जा सकेगा। पात्र आवेदकों को नई टाउनशिप के विकास पूर्व विकसित टाउनशिप का विस्तारीकरण करने हेतु सरकार भूमि अर्जन की कुल लागत का 50% तक की धनराशि सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराएगी। याद रखिएगा। अगला योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की बुनकरों के लिए सब्सिडी योजना। तो ये 5 अप्रैल 2023 को इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी दोस्तों। ये झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी, ठीक है। और वो भी दोस्तों स्पेशल कंपोनेंट प्लान यानी कि SCP के अंतर्गत, ठीक है। इसका प्रमुख तथ्य अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो दोनों योजनाओं की अवधि 5 वर्ष होगी दोस्तों। दोनों योजनाओं का लाभ वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट की उपलब्धता के आधार पर लाभार्थियों को दिया जाएगा। और दोनों योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा और पावरलूम की खरीद पर 80 से 60% अनुदान राज्य सरकार प्रदान करेगी, ठीक है। कितना? 80 से 60%। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, तो ये 6 जून 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा राज्य को जो है आपका दूध के विकास और दूध उत्पादन के क्षेत्र में आपका टॉप राज्य, अग्रणी राज्य बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब? 6 जून 2023 को। इसका प्रमुख तथ्य कुछ देख लीजिए। इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और इस मिशन के तहत उत्पादकों के गांव में ही दूध बिक्री की सुविधा है तो डेयरी किसान उत्पादक संगठन डेयरी FPO स्थापित करने का प्रस्ताव है। अगली योजना है अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना है। तो यह जो है 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को अनुमोदित किया गया। तो प्रमुख तथ्य कुछ देखिए। तो इस योजना के अंतर्गत 5 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट यानी कि मासिक दर के आधार पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें वाराणसी कलाबत्तू जरी निर्माण मशीन भी शामिल है। 5 किलोवाट भार की सीमा के अंतर्गत ही सहयोगी उपकरणों व पावरलूम के लिए आवश्यक सहयोगी प्रकाश व पंखे का भार भी शामिल होगा। और दोस्तों योजना के तहत 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों के 0.5 हॉर्स पावर से चलने वाले पावर यानी कि 60 रीड स्पेस तक के पर क्रमशः 400 रुपये और दोस्तों 300 रुपये प्रति माह प्रति पावरलूम बिजली बिल लिया जाएगा। और वहीं दोस्तों 5 किलोवाट तक के नगरीय विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन धारक बुनकरों की 1 हॉर्स पावर से चलने वाले पावरलूम यानी कि 60 रीड से अधिक पर क्रमशः आपका 800 रुपये और 600 रुपये प्रति माह प्रति पावरलूम बिजली बिल लिया जाएगा। 5 किलोवाट से अधिक भार के पावरलूम कनेक्शन को 700 रुपये प्रति हॉर्स पावर एवं अधिकतम 9100 रुपये प्रति माह के हिसाब से अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान ऊर्जा विभाग की ओर से बिल में कम करके दिया जाएगा। और दोस्तों यह योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है, ठीक है। याद रखिएगा। बाल श्रमिक विद्या योजना, तो ये 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य है 8 से 18 वर्ष की आयु के ऐसे कामकाजी बच्चों किशोरियों को अच्छी जीविका प्रदान करना। इसका कार्यान्वयन जो है आपका योजना को 9 श्रेणियों में लागू किया जाएगा। तो देखा जाए ये 9 श्रेणी कितनी श्रेणी? 9 श्रेणी, इतना याद रखिएगा इसमें। और दोस्तों इस योजना का जो विस्तार है जुलाई 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार प्रदेश के सभी 75 जिलों में करेगी। याद रखिएगा। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान हुई थी। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत 20 जिलों के 2000 बच्चे लाभान्वित हो रहे थे। और योजना के प्रथम चरण में बाल श्रम से प्रभावित 20 जिलों यथा आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, बलिया, लखनऊ, बाराबंकी, बरेली, बदायूं, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, मुरादाबाद, सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी और गाजीपुर को शामिल किया गया। इस योजना के तहत आपका बालकों को 1000 रुपये और बालिकाओं को 1200 रुपये प्रति माह राशि प्रति माह आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8 जो पास हैं उत्तीर्ण करने पर कक्षा 8 पास करने पर 6000 और कक्षा 9 पास करने पर 6000 व कक्षा 10 पास करने पर 6000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है।
अगली योजना है प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शन योजना। तो ये 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वर्ष 2015-16 से क्रियान्वित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन यानी कि एग्री जंक्शन योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए संचालित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। कब? 28 जनवरी 2023 को। ठीक है। और उद्देश्य देखा जाए इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए कृषि केंद्र एग्री जंक्शन के बैनर तले समस्त सेवाओं एवं सुविधाएं वन स्टॉप शॉप के माध्यम से उपलब्ध कराना है। इसका मकसद इस योजना का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इस योजना के क्रियान्वयन के आगामी चरण में अगले 5 वर्षों यानी कि वर्ष 2022-23 से 2026-27 में कुल 10,000 एग्री जंक्शन केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। ठीक है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 756 एग्री जंक्शन केंद्रों की स्थापना का ये भौतिक लक्ष्य है। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के मध्य में 647.17 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान है। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपका बजट में 647.17 लाख रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया और योजना संचालन के प्रारंभ वर्ष 2015-16 से अद्यतन वर्ष 2021-22 तक कुल 4,311 एग्री जंक्शन केंद्र प्रदेश में स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है। कितने? 4,311। निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना देखा जाए तो ये 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने के लिए आपका ये निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना प्लेट यानी कि प्रोमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। इस योजना को निजी प्रवर्तक के द्वारा बिल्ड ऑन ऑपरेट BOO के आधार पर संचालित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कुछ। योजना के अंतर्गत जो है आपका निजी प्रवर्तक द्वारा 10 एकड़ से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव भूमि के स्वामित्व के कागजात एवं आंगण सहित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को उपलब्ध कराएंगे। और दोस्तों, निजी प्रवर्तकों द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम प्रति एकड़ 1 इकाई को भूखंड आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा तथा कुल विकसित भूमि में से 75% भूखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के लिए आरक्षित होगा। और दोस्तों, योजना के अंतर्गत 2500 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड का एक कार्पस बनाया जाएगा। कार्पस फंड हेतु पूर्ण राशि की व्यवस्था 5 वर्ष में बजट के माध्यम से कर दी जाएगी। और इस योजना के तहत 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ भूमि पर MSME पार्क विकसित करने वाले प्रवर्तकों को 1% ब्याज पर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक पार्क के आंतरिक विकास की लागत की गणना अधिकतम 50 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से की जाएगी। यह योजना स्टैंड एलोन योजना होगी। ठीक है। स्टैंड एलोन योजना होगी ये। और विकासकर्ता को भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर 100% की छूट प्रदत्त होगी। और दोस्तों, योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गई पूंजी को वापस करने की अधिकतम अवधि 6 वर्ष की होगी। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये तो 22 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा निर्देशों को अनुमोदन प्रदान किया। और इस योजना का उद्देश्य क्या है आपका दोस्तों? प्रदेश में मत्स्य पालन मछली पालन के क्षेत्र में वृद्धि लाना तथा ग्रामीण अंचलों में आवासीय स्थानीय मत्स्य पालकों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रमुख तथ्य कुछ इंपॉर्टेंट इसमें देख लिया जाए। इस योजना का क्रियान्वयन जो है आपका 2 उप योजनाओं यानी कि कंपोनेंट A एवं कंपोनेंट B के माध्यम से किया जाएगा। कंपोनेंट A के तहत मनरेगा कन्वर्जेंस अथवा पट्टाधारक स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों में प्रथम वर्ष निवेश पर अनुदान हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। और कंपोनेंट B के तहत जो है मनरेगा कन्वर्जेंस अथवा पट्टाधारक स्वयं तथा अन्य विभागों के माध्यम से सुधारे गए ग्राम सभा व अन्य पट्टे के तालाबों के मत्स्य बीज बैंक की स्थापना
योजना है तो इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति करेगी और यह योजना 5 वर्षों यानी कि वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक संचालित की जाएगी। याद रखिएगा 5 वर्ष तक। तो अगला है इसमें एक जिला एक खेल योजना यानी कि ODOS योजना, एक जिला एक खेल योजना। तो ये दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू की गई, ठीक है। और यह योजना एक जिला एक उत्पाद योजना के तर्ज पर संचालित होगी, ठीक है। तो इसका प्रमुख तथ्य देखा जाए तो ODOS योजना में शामिल करने वाले कुल 10 जिलों कितने जिलों 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। तो देखा जाए तो कौन से जिलों में कौन कौन से खेलों में बदलाव किया जाए, देखिए जब पहले इसमें मथुरा आता है, मथुरा में परिवर्तित खेल कौन सा हुआ है, जूडो के स्थान पर कुश्ती, ठीक है, जूडो के स्थान पर कुश्ती। और बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर में बैडमिंटन के जगह पर कुश्ती, ठीक है। और श्रावस्ती में बैडमिंटन के जगह पर कबड्डी। और झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी में दोस्तों बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी। और बहराइच में बैडमिंटन के जगह पर फुटबॉल। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। अगला इसमें यहाँ पर देखिए खेलों से संबंधित जिले कौन से हैं इसमें। तो कुश्ती जो है आपका कुश्ती वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। और एथलेटिक्स में मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। ये सब एथलेटिक्स के लिए फेमस हैं। हॉकी के लिए देखा जाए तो प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। टेबल टेनिस के लिए आगरा और कानपुर। बैडमिंटन के लिए दोस्तों अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। वेट लिफ्टिंग के लिए मिर्ज़ापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग के लिए बुलंदशहर और कुशीनगर। तीरंदाजी के लिए सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल के लिए हाथरस। तैराकी के लिए पीलीभीत। शूटिंग के लिए बांदा। कबड्डी के लिए कन्नौज। लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज। अगला योजना है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। तो ये 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए यह योजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रमुख तथ्य कुछ इसका देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। योजना के क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को कार्यकारी संस्था नामित किया गया। किसे? यूपी नेडा को, ठीक है, योजना के क्रियान्वयन के लिए। और योजना के अंतर्गत सरकार जो है आपका सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लॉट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। लागत में संयंत्र की लागत के साथ यूपी नेडा की 3% आनुषंगिक आय पर जीएसटी सम्मिलित है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को लाभ मिलेगा यहाँ पर। और योजना के संचालन से लगभग 50,000 बुनकर लाभान्वित होंगे तथा 75,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। और प्रदेश में लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख पावरलूम कार्यरत हैं अभी, और जिनके माध्यम से लगभग 5.5 लाख पावरलूम बुनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नेक्स्ट योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये 22 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनके माता पिता या फिर माता या पिता या विधिक अभिभावक आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हो गई हो, ठीक है। योजना के अंतर्गत जो है आपका 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं ये पात्र होंगे योजना के। और इस योजना के तहत सरकार बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक देखभालकर्ता को प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय सीमा मूलतः 2 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे जून 2021 में बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। और साथ ही बच्चे की मां के जीवित होने पर उन्हें निराश्रित महिला पेंशन एवं अन्य पात्र योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा। 10 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक या परिवार नहीं है, ऐसे सभी बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से और अपने संसाधनों से संचालित राजकीय बाल गृह में देखभाल के लिए रखा जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों अनाथ हुए बच्चे बच्चियों को भारत सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, आवासीय राजकीय बाल गृह और अटल आवासीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और निराश्रित बालिकाओं की 18 वर्ष आयु के पश्चात शादी हेतु प्रदेश सरकार 1,01,000 रुपये प्रदान करेगी। उच्चतर माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप वितरित किया जाएगा। बच्चों की चल अचल संपत्तियों की सुरक्षा की जाएगी। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। दोस्तों इस योजना को लैंगिक असमानता को खत्म करने और बालिकाओं को विकास का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के साथ इस योजना को बजट 2019-20 में बालिकाओं के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कब? 25 अक्टूबर 2019 को, जबकि 1 अप्रैल 2019 से इसे लागू किया गया है। ठीक है, लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2019 से। और यह योजना बालिकाओं के प्रति समाज व परिवार के में व्याप्त भेदभाव को कम करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्देश्य इस योजना का बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करना। लाभार्थी इसमें कौन होंगे? तो उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी परिवार लाभार्थी होगा। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए और लाभार्थी के परिवार में अधिकतम 2 ही बच्चे हों। एक परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा। यदि लाभार्थी परिवार की पहली संतान बालिका है तथा दूसरे प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं तो तीनों बालिकाओं को इस योजना का पात्र माना जाएगा, तीनों को लाभ मिलेगा। प्रमुख तथ्य देखिए तो अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही 15,000 रुपये की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 2024-25 में बेटी के जन्म होने पर 5,000 रुपये, 1 वर्ष आयु की होने पर, 1 साल का होने पर 2,000 रुपये और पहली कक्षा में आने पर 3,000 रुपये, छठी कक्षा में आने पर भी 3,000 रुपये और 9वीं कक्षा में 5,000 रुपये और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स से स्नातक में जाने पर 7,000 रुपये की धनराशि खाते में आपका ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस योजना की 29,523 लाभार्थी बालिकाओं के खाते में 5.82 करोड़ रुपए की धनराशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की है। किसान कल्याण मिशन की बात करें तो 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड, याद रखिएगा क्योंकि जगह का नाम भी पूछ लेता है, सरोजनी नगर विकास खंड के अंतर्गत दादूपुर ग्राम से इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, याद रखिएगा जगह का नाम, विकासखंड का नाम भी याद रखिएगा। यह मिशन जो है केंद्र सरकार के कृषि कल्याण अभियान की तर्ज पर यह प्रारंभ किया गया तथा राज्य स्तरीय कार्यक्रम है ये। इस मिशन के तहत प्रत्येक विकास खंड पर किसानों के हित के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। उद्देश्य इस योजना का कृषि और उससे संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रदर्शनियों का आयोजन तथा उसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों और आजीविका मिशन के उत्पाद भी शामिल किए जाएंगे। इसके अंतर्गत किसान बैठकों का भी आयोजन होगा जिसमें प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वैज्ञानिक खेती को समझाएंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में भी इसमें जानकारी देंगे। इन आयोजनों के दौरान जो है आपका ये जो आयोजन होगा उसमें किसानों को कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। किसान कल्याण मिशन के माध्यम से राज्य सरकार खेती बाड़ी के उन्नत तौर तरीकों के जरिए किसानों की आय बढ़ाने का भी काम करेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ अगर इसमें देखा जाए तो कृषि कल्याण मिशन के एक बृहद कृषि मेला लगाने का कार्यक्रम है ये। ठीक है, देखिए किसान कल्याण मिशन के निम्न 3 मुख्य भाग कौन कौन से होंगे इसको देख लीजिए। इसके अंतर्गत कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृहद प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इस दौरान विभिन्न कृषि तकनीकों के प्रदर्शन की व्यवस्था की जाएगी और किसानों को योजनाओं की सम्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के समस्त विकास खंडों में किसान कल्याण मिशन का क्रियान्वयन 3 सप्ताह में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। अगला है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। तो ये उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की आपका ये 29 मई 2018 को बैठक हुई। तो उसमें वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत जितने भी व्यापारी हैं आपका व्यापारियों के लिए यह योजना लागू की गई। इसके तहत प्रदत्त राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना में। और यह बढ़ी हुई राशि जो है आपका 27
2017 से प्रभावी की गई है और ये 1 सितंबर सन 2000 से प्रदेश में प्रारंभ जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का नाम 30 जून 2016 से परिवर्तित करके नाम बदलकर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया है। ठीक है, इस योजना का पहले क्या नाम था दोस्तों? इस योजना का पुराना नाम था जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, इसका नाम कब बदला गया? 30 जून 2016 को बदल दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस बीमा योजना का लाभ दुर्घटना के फलस्वरूप हुई मृत्यु, पूर्ण स्थायी विकलांगता तथा आंशिक विकलांगता होने की दशा में दिया जाएगा। किशोरी बालिका योजना, ये तो फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य है इस योजना का किशोरी बालिकाओं को शिक्षित तथा सशक्त बनाना, जिससे वे आत्मनिर्भर और जागरूक नागरिक बन सकें। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इस योजना के तहत 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली बालिकाएं लक्षित समूह में शामिल होंगी और योजना के पोषक घटक के माध्यम से लाभार्थी किशोरी बालिकाओं को वर्ष में 300 दिन अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा और योजना के अंतर्गत गैर पोषक घटक के रूप में लक्षित किशोरी बालिकाओं को औपचारिक स्कूली शिक्षा में वापस लाने अथवा कौशल विकास हेतु प्रेरित किया जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये उत्तर प्रदेश दिवस यानी कि कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया गया प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक द्वारा। ठीक है, राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। कब? 24 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। और यह योजना दोस्तों पारंपरिक कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों तथा जैसे कि नाई हो गए, दर्जी, बढ़ई, टोकरी बुनकर हो गए, लोहार, कुम्हार, सुनार, हलवाई, मोची तथा राजमिस्त्री इत्यादि को परंपरागत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की। उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्पियों और लघु उद्यमियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करना तथा उनके जीवन स्तर को उन्नत बनाना। तो महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आधुनिक उपकरण, टूल किट वगैरह भी इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। और योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण ITI उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्रों अथवा चिन्हित संस्थानों के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, ये भी योजना दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को यह योजना शुरू की गई। इस दिवस के अवसर पर, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर अवध शिल्प ग्राम, कहाँ से शुरू की गई? अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ किया गया, याद रखिएगा। और इस योजना का क्रियान्वयन दोस्तों ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत चयनित राजस्व ग्राम में 17 कार्यदायी विभागों के 24 कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा योजना के तहत देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित किया जाएगा। यदि इनके गांव संपर्क मार्ग से नहीं जुड़े हैं तो उसे पक्का सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। इन मार्गों का नाम गौरव पथ होगा, याद रखिएगा। इन ग्रामों में तोरण द्वार तथा शहीद हुए सैनिक की मूर्ति स्थापित की जाएगी। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रमों जिनका वित्तीयन राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से नहीं हो सकेगा, उसको विधायक निधि और अन्य निधियों के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों से कराए जाने का विकल्प भी, ऑप्शन भी रखा गया है। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना क्या है दोस्तों? देखिए, जैविक खाद मूल रूप से एक व्यवस्थित कीट पोषण प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के भीतर विद्यमान अन्य जैविक पदार्थों का अवशोषण कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। ये भूमि की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने के लिए, इसके लिए दोस्तों यह योजना आपका 13 दिसंबर 2017 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के कृषकों के हित में वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया। कब? 13 दिसंबर 2017 को। तो प्रमुख तथ्य कुछ इसमें हम लोग देखा जाए,
योजना के तहत जो आपका प्रदेश के प्रत्येक राजस्व ग्रामों में एक इकाई प्रतिवर्ष स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है और इकाई स्थापना के उपरांत प्रति इकाई पर सरकार 75% अनुदान सीधे कृषकों के खाते में प्रेषित करेगी। और यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अनुदान से संचालित की जाएगी। अगली योजना है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। ये 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया, यानी कि DACE योजना का शुभारंभ किया। इस संदर्भ में चयनित 31 विश्वविद्यालयों और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर आपका सिग्नेचर हुआ है। ठीक है, 31 विश्वविद्यालयों और ठीक है, इसके तहत प्रदेश भर में इन 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की जाएगी। यह योजना अनुसूचित जाति और छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, ये इस योजना का उद्देश्य है। और प्रमुख तथ्य देखा जाए तो योजना के तहत आपको प्रत्येक कोचिंग केंद्र के लिए कुल 100 सीटें स्वीकृत की गई। कोचिंग के लिए स्वीकृत कुल सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जाति की योग्य महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसका जो है पूरा खर्च जो है आपका डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक विश्वविद्यालय को 100 छात्रों हेतु प्रति वर्ष प्रति छात्र 75,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार योजना का संचालन करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को कुल 75 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगली योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो ये 10 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने इस योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। और योजना के तहत दोस्तों, इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति या निजी संस्था किसी ग्राम पंचायत के विकास कार्य अवस्थापना सुविधा व विकास व पंचायती राज अधिनियम में प्रावधानित कार्यों को कराना चाहते हैं तो इस कार्य की लागत की 60% धनराशि वहन करने के इच्छुक हैं तो 40% धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का भी गठन किया जाएगा। इस सोसाइटी के अंतर्गत गवर्निंग काउंसिल और सशक्त समिति बनाई जाएगी और इस काउंसिल में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और पंचायती राज मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत कराया जाएगा। सोसाइटी को 100 करोड़ रुपए का आपका कॉर्पस फंड उपलब्ध कराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शहरी क्षेत्रों के लिए तो 2 जून 2023 को ये मुख्यमंत्री ने इस योजना को शहरी क्षेत्रों में लागू किया। दोस्तों, इस योजना के तहत विकास कार्य की 60% जो है धनराशि खुद ही उपलब्ध करानी होगी लोगों को। ठीक है, और जमीन व लागत की 40% जो धनराशि वो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना तो ये 29 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में जो पंजीकृत कामगारों की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसका मुख्य तथ्य कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। इस योजना के तहत जो है आपका कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु या फिर दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 6 श्रेणियों में दी होगी। तो ये कितने श्रेणियों में? 6 श्रेणियों में। ठीक है, यह राशि राज्य सरकार वहन करेगी और योजना के अंतर्गत जो है आपका उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सुरक्षा नियमावली 2016 के नियम 23 के साथ गठित असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 अधिनियम संख्या 33 वर्ष 2016 की धारा 2 के LM एवं N में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत परिभाषित श्रेणियां पात्र होंगी। इसमें याद रखिएगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में देखा जाए तो ये 29 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया। इसका मुख्य तथ्य जो है आपका इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वित्तीय सहायता या सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और दोस्तों, इस योजना के तहत जो आपका प्रदेश सरकार जो है आपका पंजीकृत जो कामगार हैं और उनके परिवार वाले हैं उनको 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी, यानी फ्री इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी 5 लाख रुपए तक। ठीक है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड
इंटीग्रेटेड सर्विसेज यानी कि साची के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना, ये 5 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस योजना को आपका मंजूरी दी थी और इसके ऊपर जो है राज्य सरकार दोस्तों 3,000 करोड़ रुपए का व्यय वहन करेगी। और ये उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना से प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं ITI तथा सेवामित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल युवा वर्ग तकनीकी रूप से सशक्त बनेंगे। तो प्रमुख तथ्य कुछ देखिए तो 25 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इस योजना का शुभारंभ किया था। याद रखिएगा जगह का नाम कहाँ पर हुआ था। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना, यह योजना जो है 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की थी। प्रमुख तथ्य कुछ देख लिया जाए इसका, तो इस योजना के तहत पात्र इकाइयों को प्लांट, मशीनरी और यंत्रों की स्थापना के लिए कुल व्यय का 25% तथा अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता की कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रतिभूति का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों GST MSE योजना के तहत भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति भी राज्य सरकार द्वारा करने का प्रावधान। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, तो ये 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपका प्रदेश के युवाओं के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए राज्य सरकार की एक अभिनव योजना अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। उद्देश्य इस योजना का क्या है कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं, कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसको निःशुल्क फ्री में कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। और तो यह योजना के माध्यम से जो आपका प्रतियोगी युवाओं को IAS, IPS, IFS, PCS सहित मेडिकल, IIT प्रवेश परीक्षाओं हेतु भी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस योजना के तहत पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट, लैपटॉप प्रदान किए जाने की घोषणा है। और दोस्तों ये वर्तमान में यह योजना जो है आपका इसका सफल संचालन प्रदेश के सभी जितने भी 75 जिले हैं सभी जिलों में किया जा रहा है। उक्त योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध लगभग 2000 शिक्षकों, विशेषज्ञों द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन किया जा रहा है। अगला योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। दोस्तों इस योजना की शुरुआत जो हुई थी प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए 3 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो वर्तमान में यह जो योजना है ये योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। और इसके पात्र होने के लिए मतलब इस योजना का वही पात्र होगी जो कि आपका उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होना और पारिवारिक आय जो है गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी है, तभी ये पात्र हो पाएंगे इस योजना के। और वर्तमान में इस योजना में सरकार प्रति जोड़े पर 51,000 रुपये की धनराशि खर्च कर रही है, ठीक है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य, कितना 10 जोड़ों का न्यूनतम होना जरूरी है। तो योजना का प्रचार प्रसार जिलाधिकारी व जिन निकायों में विवाह आयोजित किए जाएंगे उनके द्वारा किया जाएगा। निधि EIR योजना, तो 28 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का यानी कि निधि EIR यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस योजना का शुभारंभ किया गया। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख तथ्य देख लीजिए, इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं का चयनित कर उनमें उद्यमिता का विकास किया जाएगा और जिन युवाओं को चुना जाएगा 1 वर्ष तक 20 से 30,000 रुपये प्रति माह तक की ये फेलोशिप प्रदान की जाएगी उनको, ठीक है, जिनको चुना जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, इस योजना का शुभारंभ दोस्तों 8 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह योजना वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों को छोड़कर शेष 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। और 14 जून 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की अवधि में वृद्धि करते हुए 2022-23 से 2026-27 की अवधि तक क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में यह योजना जो है आपका इसका संचालन प्रदेश के 74 जिलों, सिर्फ गौतम बुद्ध नगर जिले को छोड़कर किया जा रहा है, सभी 74 जिलों में, याद रखिएगा। प्रमुख तथ्य देख लिया जाए कुछ जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर इसमें बीहड़ बंजर क्षेत्र सुधार व जलभराव क्षेत्र के उपचार का कार्य मनरेगा के तहत इसमें क्रियान्वित होगा, इसमें याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों। और परियोजना क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार जो भी कृषि वानिकी उद्यानीकरण के साथ साथ औपचारिक क्षेत्र में 50% अनुदान पर
फसलोत्पादन कार्य भी संपादित होंगे, फसल वाले कार्य भी वहाँ पर किए जाएंगे, खेती वाले कार्य भी। यह योजना संचालित होने से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी, किसानों की आय भी बढ़ेगी यहाँ पर। तो नया सवेरा योजना जो है आपका उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए यह योजना 16 जून 2017 को इस योजना का प्रारंभ किया गया है। प्रमुख तथ्य देखा जाए तो योजना के तहत जो है आपका बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो बाल श्रम से है, 20 जिलों के चिन्हित गांव यानी कि हॉट स्पॉट को बाल श्रम से मुक्त करने के लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा तथा 14 वर्ष से कम आयु के सभी कामकाजी बच्चों को सूचीबद्ध कर इनको विद्यालय भेजने तथा इन्हें तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया जा रहा है। और दोस्तों योजना के तहत प्रथम चरण में 11 जनपदों जिसमें कि बरेली, कानपुर नगर, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर और बलरामपुर के 600 गाँव व इसके बाद 9 जिलों वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद, बदायूं, लखनऊ और बाराबंकी के 316 गांवों को बाल श्रम से मुक्त करने की कार्य योजना है। ठीक है, इस योजना के तहत जिन ग्राम या वार्ड में 20 से अधिक श्रमिक बच्चे पाए जाएं उन वार्डों या ग्रामों को हॉट स्पॉट की श्रेणी में सूचीबद्ध कर प्राथमिकता के आधार पर बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम संचालित होगा। अगला है निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना। ये 30 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया। इसका प्रमुख तथ्य कुछ देख लिया जाए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो इस योजना के तहत सभी गरीबों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने विद्युत उपभोक्ताओं के लिए इस अवसर पर ई निवारण मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया था। ठीक है, भूजल संरक्षण मिशन। तो यह मिशन इस मिशन को 17 अगस्त 2017 को भूजल संरक्षण मिशन को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसे भूगर्भ जल विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। किसके द्वारा? भूगर्भ जल विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, और मुख्य तथ्य इसके बारे में कुछ देखा जाए, इस मिशन के तहत जो है आपको प्रदेश के समस्याग्रस्त कुल 271 विकास खंडों और 22 शहरों को चयनित किया गया है। मिशन परिवार विकास, ये 11 जुलाई 2017 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब दोस्तों? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो इसी अवसर पर, उसी दिन आपका विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवंतीबाई चिकित्सालय बलरामपुर में अधिक प्रजनन दर वाले 57 जिलों में भारत सरकार की योजना मिशन परिवार विकास का शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा कहाँ पर शुभारंभ किया गया? अवंतीबाई चिकित्सालय बलरामपुर में। ठीक है, तो प्रमुख तथ्य कुछ देखते हैं। ऐसे जिले जो कि मतलब 57 जिले जो हैं आपका प्रदेश के जिनमें सकल प्रजनन दर 3 या इससे अधिक है में यह मिशन 11 जुलाई 2017 से लागू हो गया है। चयनित 57 जिलों में परिवार कल्याण से संबंधित संदेशों के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता वाहन सारथी को हरी झंडी दिखाई गई। सारथी नाम है वाहन का, याद रखिएगा, जो कि जागरूकता वाहन है। और इसके अलावा दोस्तों इस अवसर पर परिवार में शीघ्र वृद्धि की इच्छा न रखने वाली महिलाओं को अंतरा यानी कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन तथा हार्मोन रहित सेंट्रोकोमान गोली छाया प्रदान कर परिवार कल्याण कार्यक्रमों की गहनता बढ़ाने की शुरुआत की गई है। मुखबिर योजना क्या है दोस्तों? ये 24 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यह योजना शुरू की गई थी, लखनऊ में शुरू की गई थी। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, मुखबिर योजना के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या के विषय में जनता से गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त की जाएगी। तो इसमें एक और चीज़ जरूरी है कि सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और उस सूचनादाता का नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। तो यह योजना उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए शुरू की गई। कब शुरू की गई? 24 जनवरी 2018 को। कब? उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर की गई थी यह योजना शुरू, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, इस योजना के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में उत्पाद विशेष से समृद्ध छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योग विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। और योजना का क्रियान्वयन जो है दोस्तों, इसका क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जाएगा तथा इस हेतु निर्यात भवन लखनऊ में अलग से एक ODOP प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। और जो योजना के लिए बजटीय सहायता जो है निर्यात आयुक्त के माध्यम से ODOP प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमुख तथ्य कुछ देखा जाए
देखिए, एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बनाने एवं प्रतिष्ठित करने के लिए लोगो विकसित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इस योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों हेतु वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि के माध्यम से कराया जाएगा। याद रखिएगा योजनाओं का नाम। ठीक है, देखिए, एक जिला एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख नए लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होने की संभावना है। ठीक है, अगली योजना है प्रकाश है तो विकास है योजना। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर कब 25 दिसंबर 2017 को प्रकाश है तो विकास है योजना का शुभारंभ किया गया। तो इस योजना के तहत जो है आपका तहत राज्य के निर्धन परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है प्रकाश। ठीक है, तो इसमें मुख्य तथ्य देख लिया जाए तो यह योजना इस दिन मथुरा जिले के 2 गांव लोहबान और गौशाला से शुरू की गई। ठीक है, याद रखिएगा जगह का नाम, मथुरा के 2 गांव कौन, लोहबान और गौशाला से शुरू की गई। बीपीएल कार्डधारक जिसकी वार्षिक आय 35,000 रुपये से कम है, इस योजना के वो पात्र होंगे। और इस योजना के तहत 2018 के अंत तक 1.6 करोड़ लोगों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान उदय योजना भी शुरू की है। इसमें 5 हॉर्स पावर और 7.5 हॉर्स पावर के सब मर्सिबल और कपलिंग सेट पूर्णतः मुफ्त में बदले जाएंगे। नेक्स्ट योजना है द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसान पाठशाला। ठीक है, तो ये 5 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 15,000 पाठशालाओं के आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन के संबंध में जागरूक फैलाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए यह योजना को कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके तहत उद्देश्य देख लीजिए, किसानों को अत्याधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराना, किसानों को आईटी सेक्टर से जोड़ना और किसानों को औद्योगिक मत्स्य पालन तथा पशुपालन जैसे विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं की जानकारी देना। प्रमुख तथ्य कुछ इसका देख लिया जाए। इसके तहत सप्ताह में 5 दिन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तकनीकी सहायता एग्री टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर और कृषि डिप्लोमाधारी न्याय पंचायतवार कक्षाएं लेंगे। तो उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख योजनाएं यहाँ देख लेते हैं। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम योजना। देखिए, इस योजना को मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इस योजना के लिए प्रदेश में मक्का के आच्छादन और उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है, इस 4 वर्षीय योजना के माध्यम से मक्का आच्छादन में लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में विस्तार तथा 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन अनुमानित है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के बारे में अगर देखा जाए, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा युवा जो उद्यमी है उनको सशक्त बनाने और नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह अभिनव योजना राज्य भर में शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और नए MSME की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए की आवास योजना। तो 26 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और शहरी प्रवासियों के लिए यह योजना को मंजूरी प्रदान की थी। प्रमुख तथ्य देखा जाए तो इस योजना के अंतर्गत विधवाओं, कामकाजी महिलाओं और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी इस योजना में। अगला है इसमें मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। तो इस योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आए श्रमिकों और कामगारों को रोजगार का उपलब्ध कराना है इस योजना का मकसद। तो प्रमुख तथ्य इसमें देखा जाए तो इसके अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज के प्रदान की जाएगी। ठीक है, वहीं पुरुष श्रमिकों को 4% की ब्याज दर से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना।
तो उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए यह योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, प्रमुख तथ्य देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषण बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। अगली योजना मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना है। तो ये 18 फरवरी सन 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट 2020-21 में युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए योजना की शुरुआत की गई थी। प्रमुख तथ्य देखा जाए तो इस योजना का उद्देश्य जो है प्रदेश के युवाओं को उद्योगों तथा एमएसएमई इकाइयों में ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रति माह 2,500 रुपये की धनराशि प्रशिक्षित भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी, प्रशिक्षण भत्ते के रूप में। ठीक है, इस 2,500 रुपये की राशि में केंद्रांश जो है आपका, जो केंद्र का अनुपात होगा 1,500 रुपये केंद्र सरकार देगी 2,500 रुपये में, और 1,000 रुपये जो है आपका राज्य सरकार देगी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो 21 जनवरी सन 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कृषकों के दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में इस योजना को क्रियान्वयन करने की मंजूरी प्रदान की गई है। प्रमुख तथ्य देखिए, पूर्व में इस योजना का नाम क्या था? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इसका पुराना नाम था। ठीक है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह खातेदार को ही प्राप्त होगा। ठीक है, नई योजना के अंतर्गत जो है किसान और उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होंगे, और इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसान पात्र होंगे। यह योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी की गई है। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, मतलब पूरा का पूरा खर्च जो है 100% वो राज्य सरकार ही वहन करती है, जो कि जिला अधिकारियों के माध्यम से संचालित की जाएगी। योजना के अंतर्गत जो है आपका कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांग होने की स्थिति दशा, उसके विधिक वारिसों एवं कृषक को सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा किसान अथवा उसके परिजन की 60% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। तो ये 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई, और उसका प्रमुख तथ्य कुछ देख लेते हैं। तो पर्यटन केंद्र का चयन संबंधित विधायक एवं जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार किया जाएगा। इसमें पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए योजना है। पर्यटन विभाग विधायक निधि और CSR निधि से प्राप्त धनराशि से चयनित स्थल का विकास होगा। दोस्तों, अगला योजना है बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना है। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित कर बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखे जाने की मंजूरी प्रदान की गई। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में नव युवकों को उद्यमिता की ओर उन्मुख करना तथा स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकना। प्रमुख तथ्य, यह योजना सभी जाति वर्ग धर्मों के लिए है। इस योजना के तहत संशोधित व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग के प्रति इकाई लागत का 35% अनुदान अथवा अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम हो, तथा सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये जो भी कम हो तथा ऋण अनुदान प्रदान किया जाता है। तो संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत उन्हीं लाभार्थियों को ऋण प्राप्त हो सकेगा जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक ना हो। लाभार्थी के चयन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। मदरसा आधुनिकीकरण योजना। तो 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार नवीनतम नाम जो है आपका स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा, यानी कि SPEM के अंतर्गत प्रदेश में आच्छादित मदरसों को जो है इसमें केंद्र जो है 60% का योगदान देगा और राज्य जो है 40% इसमें योगदान देगा। ठीक है, इसमें अनुसार व्यय 60% जो है इसमें केंद्र करेगा और 40% का खर्चा जो है राज्य सरकार करेगी। निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में यह योजना 100%, इससे पहले जो यह योजना है पूरा खर्च 100% जो है केंद्र सरकार वहन करती थी। ठीक है, प्रमुख तथ्य देखा जाए तो स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन मदरसा SPEM के अंतर्गत आच्छादित मदरसों के शिक्षकों को राज्य सरकार द्वारा पहले से प्रदत्त वित्तीय सहयोग यथावत जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना जो है आपका 20 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित इस योजना के रोड सेफ्टी घटक
के अंतर्गत परिवहन विभाग, गृह पुलिस विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने के वाले कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई। प्रमुख तथ्य अगर कुछ देख लिया जाए इस योजना का, तो इस योजना के रोड सेफ्टी घटक के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा विश्व बैंक से प्राप्त ऋण से कराए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की कुल लागत राशि कितनी है? 46.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि 303.68 करोड़ रुपए। तो विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित इस परियोजना की कुल लागत राशि 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होगी और शेष वह राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना। तो 6 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना को मंजूरी प्रदान की गई। प्रमुख तथ्य देखा जाए तो इस योजना के अंतर्गत निराश्रित बेसहारा गोवंश इच्छुक कृषकों, पशुपालकों एवं अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पहले चरण में 1 लाख गोवंश को सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव है, जिस पर अनुमानित व्यय 1,09,50,00,000 रुपए होगा और जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित ऐसे इच्छुक कृषकों, पशुपालकों, अन्य व्यक्तियों को 30,000 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से भरण पोषण हेतु धनराशि बैंक खाते में प्रतिमाह डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय लिया गया। प्रमुख तथ्य कुछ देखा जाए, इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित है योजना। ठीक है, इस योजना में 500 रुपये की राशि में 300 रुपये जो है आपका राज्य सरकार देगी और 200 रुपये जो है आपका केंद्र सरकार इसमें देगी। ठीक है, 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह 100%, मतलब 100% जो है आपका केंद्रांश से पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। 100% इसमें केंद्र सरकार देगी। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, तो 20 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई। प्रमुख तथ्य अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अति कुपोषित बच्चों हेतु प्रत्येक ब्लॉक CHC PHC में मुख्यमंत्री सुपोषण घर स्थापित किया जाएगा। 28 मुख्यमंत्री सुपोषण घर पर प्रति माह 16,800 रुपये का व्यय अनुमानित है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित 8 आकांक्षात्मक जिलों, जिसमें कि चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच तथा श्रावस्ती और बौनेपन की दृष्टि से हाई बर्डन जिले, यानी कि हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट जो है आपका सीतापुर एवं गोंडा में संचालित की गई। जिलों का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद, एक जिला और एक उत्पाद ODOP योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपका सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। प्रमुख तथ्य क्या है आपका, इस योजना के तहत ODOP में चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के समस्त अवयव, जैसे कच्चा माल हो गया, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण, ऊर्जा संरक्षण एवं पैकेजिंग आदि से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए आपका 15 करोड़ रुपए की परियोजना ली जा रही है। ठीक है, ली जा सकती है, जिसकी लागत का 10% जो है आपका SPV तथा जो बची हुई राशि है वो राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, तो उद्देश्य इसका है राज्य के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। प्रमुख तथ्य देख लिए जाए तो बीमित व्यक्ति की रेल, रोड, वायुयान से दुर्घटना, किसी भी टकराव, गिरने के कारण चोट, गैस रिसाव, बिच्छू, नेवला, छिपकली काटने से मरना, सिलेंडर फटने के कारण विस्फोट, कुत्ता काटने, किसी भी जंगली जानवर के काटने तथा आक्रमण से जलना, डूबना, बाढ़ में बह जाना, किसी भी प्रकार के हाथ पर कट जाना, विषाक्तता, भूकंप और आकाशीय बिजली से दुर्घटना आदि इसके तहत शामिल है। ऐसे मुखिया रोटी अर्जक जिनकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य है, जो खातेदार सह खातेदार के रूप में खतौनी में दर्ज है या जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय जो है 75,000 रुपये से कम है, वो भी योजना के पात्र हैं। ठीक है, और पात्र मुखिया रोटी अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए का मुआवजा पात्र मुखिया रोटी अर्जन के स्वयं तथा परिवार के समस्त सदस्यों को दुर्घटना होने पर 2.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त तथा जरूरत पड़ने पर 1 लाख रुपए तक के कृत्रिम अंग भी लगाए जाने की व्यवस्था है। और पात्र परिवार के सदस्यों की दुर्घटना पर
फौरी तौर पर जो है आपका नज़दीक किसी भी चिकित्सालय कम से कम 10 बेड वाले में 25,000 तक का प्राथमिक इलाज कराने की सुविधा, जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। और बीपीएल परिवार को आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी। जो योजना के पात्र हैं, संबंधित बीमा कंपनी कौन कौन सी है, तो द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए इस योजना प्रारंभ की गई। इस योजना को मुख्य तथ्य क्या है आपका, योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवक युवतियाँ उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपए तक सेवा क्षेत्र की इकाई जैसे कंप्यूटर केंद्र, टेंट हाउस इत्यादि खोलने हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लाभ के लिए आवेदक की पात्रता आयु जो होनी चाहिए वो 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। साथ ही किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो 30 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रमुख तथ्य देख लीजिए कुछ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत छत विहीन, आश्रय विहीन ऐसे परिवार जो कालाजार से प्रभावित हैं, वनटांगिया या मुसहर वर्ग के जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता से आच्छादित हैं किंतु सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आधारित सुविधा हेतु निर्मित वर्तमान पात्र सूची में शामिल नहीं है, वो भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। ये छतविहीन, आश्रयहीन ऐसे लोगों को लाभ प्राप्त होगा जिन्हें राजस्व विभाग से आवंटित 95,100 रुपए की धनराशि नहीं प्राप्त हुई है। यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा मतलब पूरा खर्च जो है 100% वो राज्य सरकार वहन करेगी। आवास का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर परिवार के महिला सदस्य या फिर संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम होगा। यदि महिला सदस्य की अनुपस्थिति है तो आवास आवंटन पुरुष के नाम पर भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में संशोधन, तो देखा जाए तो 16 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दिशा निर्देशों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है। इस संशोधन के तहत लहरिया, कोल एवं थारू श्रेणी के पात्र निर्धन लाभार्थियों को उक्त योजना की पात्रता श्रेणी में शामिल किया गया है। इस निर्णय से आवास विहीन या फिर कच्चे जर्जर आवासों में निवास कर रहे सहरिया, कोल एवं थारू समुदाय के गरीब परिवारों को योजना के अंतर्गत पक्के मकान उपलब्ध कराए जा सकेंगे। आवास का क्षेत्रफल जो है 25 वर्ग मीटर होगा, जिसमें रसोई घर भी शामिल है। आवास की लागत राशि जो है आपका प्रति आवास जो है, हर आवास जो है सामान्य श्रेणी में 1.20 लाख और नक्सल प्रभावित चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र में 1.30 लाख रुपए होगी। इस योजना के लिए लगभग 25,000 परिवार चिन्हित हैं। ठीक है। और इसके अलावा आवास के साथ शौचालयों का निर्माण जो है स्वच्छ भारत मिशन मनरेगा के अंतर्गत कराया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना, इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करना, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवकों को शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करना तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गांव में ही उपलब्ध कराना। प्रमुख तथ्य देख लीजिए, तो यह योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित उद्योगों को वरीयता प्रदान की जाएगी। तो योजना के तहत स्थापित इकाइयों को अधिकतम 13% ब्याज उपादान का लाभ एवं 3 वर्षों तक अन्य सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 25 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया है। आरक्षित वर्ग के लाभार्थी यानी कि SC ST जो है, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग महिलाओं और भूतपूर्व सैनिक को जिला योजना के अंतर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, ये 13 अप्रैल 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया, यानी कि ALS एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। एक प्रमुख तथ्य देख लीजिए, सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित है, मतलब इसमें पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पूरा इसमें लैस है इस एम्बुलेंस में। इस एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है, मल्टी पैरा मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, फीटर, डॉक्टर जैसे विशिष्ट उपकरण इसमें लगे हैं। ये सभी एम्बुलेंस केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत उपलब्ध कराई गई हैं। इन एम्बुलेंस को GPS सिस्टम से मॉनिटर किया जाता है।
GVKEMRI के माध्यम से यह सेवा संचालित की जा रही थी, जिसे मई 2021 में जिकित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड को ट्रांसफ़र किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस सेवा का फ़ोन नंबर 108 है, ठीक है। इस सेवा का इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर लखनऊ में स्थापित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पूर्व की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, कुछ पुरानी योजनाएं जो हैं उसको भी देख लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। हौसला पोषण योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2016 को की गई थी। सबल योजना का शुभारंभ 22 फरवरी 2011 को राज्य के 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां स्कूल नहीं जा सकती, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा योजना का प्रारंभ जो है 14 सितंबर 2012 को किया गया था। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में हुई थी, वर्ष 2000 से 2001 में की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी 2006 से पंचायत मित्र योजना शुरू की गई थी, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ अगस्त 2004 में किया गया था। अनुसूचित जाति जनजाति की बालिकाओं को बीमा कवर प्रदान करने के लिए 2006-07 में बालिका श्री योजना शुरू की गई थी। महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ वर्ष 2002 से 2003 में किया गया था। 30,000 रुपए की वार्षिक चिकित्सा मदद वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाओं के लिए बालिका समृद्धि योजना अगस्त 1997 में प्रारंभ की गई थी। अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना का आरंभ जो है आपका 14 सितंबर 2007 को किया गया था। देखिए डेट अच्छे से आप लोग देखिएगा, डेट पूछ लिया जाता है, ईयर भी, ठीक है, पुरानी योजना का जो इंपॉर्टेंट है। 2007-08 में आदर्श नगर योजना की शुरुआत की गई थी। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना 13 अगस्त 2012 को गाँव में आधार संरचनात्मक विकास के लिए प्रारंभ की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना का शुभारंभ 9 जुलाई 2012 को किया गया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना जो है 17 मई 2012 को प्रारंभ किया गया था। इसके तहत उन राजस्व गांवों को जो मुख्य धारा से दूर थे को संपर्क मार्ग, विद्युतीकरण, पेयजल और शौचालय जैसी आधारभूत सुविधाओं से युक्त कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। लोहिया ग्रामीण आवास योजना जो है आपका 24 मार्च 2013 को प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत उन गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने का उद्देश्य था जो इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। नया सवेरा विकास योजना 18 अगस्त 2012 से प्रारंभ। इस योजना के तहत नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास है तो ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जाता था। वर्तमान में इस योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना कर दिया गया है। याद रखिएगा, नया सवेरा विकास योजना का नाम क्या कर दिया गया है, वर्तमान में नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, ठीक है। शिक्षा अधिकार कानून 2009 जो है आपका उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को पूरी तरह से लागू हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। समाजवादी पेंशन योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2014 को किया गया था। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का शुभारंभ बीपीएल परिवारों में वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु 4 फरवरी 2009 को किया गया था। इसके तहत बालिकाओं को विवाह एवं शिक्षा हेतु 20,000 रुपये की समाधि जमा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना ये 4 फरवरी 2009 को शुरू की गई थी। इसके तहत बीपीएल कार्ड धारक परिवारों के बालिकाओं के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया था। संजीवनी परिवहन योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1 फरवरी 2009 को शुरू की गई थी, ठीक है। सलोनी स्वस्थ किशोरी योजना का शुभारंभ जो है आपका 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं में किशोरा अवस्था में आ रहे शारीरिक बदलाव से उत्पन्न समस्याओं पर सलाह एवं सहायता प्रदान करने हेतु दिसंबर 2008 में शुरू की गई थी, ठीक है। 10 से 19 वर्ष की बालिकाओं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 10 सितंबर 2005 से किया गया था। दोस्तों, इसी के साथ ही ये क्लास आपकी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।